गुड मॉर्निंग दोस्तों। बच्चों आज के सेशन में हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्टिव हार्मोन के बारे में, खासकर मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। आपको बता दूं, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन में सबसे पहले हाइपोथैलेमस से निकलता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH, और यही GnRH जो है वो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट होता है वहां पे एक्शन करता है और वहां से निकलवाता है FSH और LH, यहीं से निकलता है। ये जो FSH और LH की हम लोग बात कर रहे हैं, नहीं तो ये FSH एक्शन कहाँ करता है तो टेस्टिस पे। टेस्टिस में भी कहाँ एक्शन करेगा तो टेस्टिस के सार्टोली सेल पे एक्शन करता है, और सार्टोली सेल से निकलवाता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। क्या निकलवाएगा? ABP, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। और देन ABP क्या करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में हेल्प करेगा। बच्चों आपको बता दूं कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए केवल FSH ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी चाहिए। अब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कहां से आएगा? तो बच्चों एंटीरियर पिट्यूटरी से जो निकलता है LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, वो एक्शन करता है इंटरस्टिशियल सेल पे। इंटरस्टिशियल स्पेस में जो सेल था जिसको हम लोग बोले थे लिडिग सेल, वो हार्मोन निकालता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन साथ में FSH के मिल के सार्टोली सेल पे एक्शन करता है और एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकलवाता है, और यही ABP एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन तब कलेक्टिवली दोनों मिल के स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है। बच्चों वैसे तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नेगेटिव फीडबैक जब एक थ्रेशोल्ड लेवल से ऊपर टेस्टोस्टेरोन होने लग जाएगा तो वो फिर जाके सार्टोली सेल पे एक्शन करता है और उससे निकलवाता है इनहिबिन। उससे क्या निकलवाता है? इनहिबिन नाम का हार्मोन निकलवाता है। इनहिबिन FSH, ओनली FSH नॉट LH, मैं बात बोल रहा हूं ओनली FSH। इनहिबिन किस पे एक्शन करेगा, किसको रोकेगा? केवल FSH को रोकने का काम करता है, LH को नहीं रोकता है। नहीं तो FSH को रोकेगा, FSH जब आएगा नहीं तो ABP होगा नहीं, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा नहीं। इसका एक दूसरा नेगेटिव फीडबैक है टेस्टोस्टेरोन का, ये एक्शन करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करके FSH और LH को निकलवाने से रोकता है। और एक तीसरा भी इसका एस्पेक्ट है, यही टेस्टोस्टेरोन कहां एक्शन करता है तो हाइपोथैलेमस पे, और हाइपोथैलेमस से GnRH को निकलवाने से, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को निकलने से रोकने का काम करता है। बच्चों हम लोग जो बात करें, जो मैंने बताया हाइपोथैलेमस से जो निकलेगा तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करेगा और वो स्टिमुलेट करेगा क्या? FSH और LH को। और यही एंटीरियर पिट्यूटरी से जो और निकलता है FSH और LH, ये कहां एक्शन करेगा तो टेस्टिस पे। FSH स्टिमुलेट करता है किसका? तो डेवलपमेंट ऑफ सेमिनिफेरस टिब्यूल, और प्लस स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने में भी हेल्प करता है। और जबकि LH की बात करें तो इंटरस्टिशियल सेल पे एक्शन करेगा और क्या करेगा? ये सिक्रीट कराएगा किसको? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को। बच्चों टेस्टिस की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की जो बात करें तो बिफोर बर्थ टेस्टोस्टेरोन का बहुत सारा एक्शन है। अगर मैं बात करूं बर्थ से पहले तो ये स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड डेसेंट ऑफ टेस्टिस, जो मैंने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में कि स्क्रोटम में जो एब्डोमिनल कैविटी से जो स्क्रोटम में आता है उसी को डेसेंट बोलता है। तो ये तो हो गया बिफोर बर्थ, लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी, या यू बोलो कि प्यूबर्टी, आफ्टर नहीं सॉरी एट प्यूबर्टी अगर बात करें तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ स्प्रोट में, या स्टिमुलेट करता है डेवलपमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करता है, और एडल्ट कंडीशन में ये मेंटेन करता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को। नहीं, और जो इनहिबिन है जो मैंने पहले बताया एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलेगा, इनहिबिट करता है किसको? FSH। नहीं, इनहिबिन जो है ये इनहिबिट करता है किसको? केवल और केवल FSH को ये इनहिबिट करता है बच्चों। तो ये पूरा का पूरा ये क्या था? हार्मोनल कंट्रोल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा क्या है? ये हार्मोन